हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो हमने वादा किया था कि आने वाले 25 दिनों में हम ऐसे टॉपिक पढ़ेंगे जिससे सवाल आने संभावित हैं, यानी कि आने के आने ही हैं। जैसे कि राजस्थान का एकीकरण है, प्रजामंडल है, 1857 की क्रांति है और भूगोल, कला, संस्कृति से भी बहुत सारे टॉपिक जो हर परीक्षा में आते हैं वो पढ़ेंगे। क्योंकि अब राजस्थान चतुर्थ कर्मचारी भर्ती के 25 दिन रहे हैं परीक्षा के। उन 25 दिनों में ऐसे 25 टॉपिक पढ़ेंगे हम जिससे पक्के सवाल आएंगे और आपके परीक्षा में आपको लाभदायक सामग्री प्राप्त होगी। तो हम बात करते हैं आज के इस टॉपिक के। आज हमने पहला टॉपिक लिया है राजस्थान के आधुनिक इतिहास से, यानी राजस्थान के एकीकरण से। राजस्थान किससे बना, क्यों बना, ये सारी बातें भूलकर सीधे सीधे फैक्ट पढ़ने हैं। किसने कहा, क्या कहा, कुछ नहीं कहा, वो सारी बातें छोड़ देनी है और सीधी बात याद रखनी है कि किससे सवाल बनेगा। तो किससे सवाल बनेगा इसकी बात करते हैं। तो सीधे आपके जो 7 चरण है, राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में से होता है और उसी 7 चरणों से आपके सवाल बनेगा। तो आप वीडियो को छोड़ के मत जाना, वीडियो के अंत तक बने रहना। वास्तव में वीडियो में मजा आएगा आपको और 10-15 मिनट का वीडियो होगा, कुछ ज्यादा होगा नहीं, तो आपका टाइम भी कम लगेगा और पूरा रिवीजन हो जाएगा। पहले भले आपने पढ़ा या ना पढ़ा, सारी बातें आपके क्लियर हो जाएगी यहाँ पर। तो राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में होता है, जिसमें प्रथम चरण मत्स्य संघ, दूसरा चरण हो जाएगा अपने राजस्थान संघ, तीसरा हो जाएगा अपने संयुक्त राजस्थान, चौथा वृहद राजस्थान, पांचवा अपने राजस्थान हो जाएगा, छठा भी राजस्थान और सातवां भी राजस्थान हो जाएगा। तो इस प्रकार 7 चरणों में हम कंप्लीट करेंगे। तो प्रथम चरण हो जाएगा मत्स्य संघ। क्या पढ़ना है कि सीधा सवाल आएगा, मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन थे। तो आपको यह भी पता नहीं है कि मत्स्य संघ कौन है, तो फिर आप प्रधानमंत्री का पता कैसे लगाएंगे। इसलिए हम बात करते हैं कि मत्स्य संघ क्या है। मत्स्य संघ राजस्थान की कुल 4 रियासतों और 1 ठिकानों से बनकर मिला एक भूभाग था कि हाँ इसको हम अलग राज्य बनाएंगे, ऐसी सोच के साथ बनाया गया था। तो ये हो गया था अपने भरतपुर, अलवर, धौलपुर, करौली। यानी कि आपको ट्रिक से याद करना है। अ से ए फॉर एप्पल यानी अलवर, बी फॉर भरतपुर, सी फॉर करौली थोड़ा मिला देना और डी फॉर धौलपुर। ए बी सी डी, एबीसीडी में आपके 4 रियासतें आ गई और 5वां आपको याद रखना है नीम राणा ठिकाना। इस 5 को मिलाकर एक मत्स्य संघ बना। इसका नामकरण किसने किया था, इसका नामकरण जो मत्स्य संघ नाम रखा है किसने रखा होगा ना, तो वो नाम रखा था के.एम. मुंशी ने। के.एम. मुंशी ने इसका नामकरण किया था। इसकी राजधानी अलवर रखी गई थी और 18 मार्च 1948 में एन.वी. गाडगिल ने इसका उद्घाटन किया था। ये सारी फैक्ट बात है, सीधा आपके पास पेपर में छप के आएगी। मान लो यह आपको बता दिया गया है कि इससे सवाल बाहर नहीं जाएगा। ओके, तो ये एकदम फैक्ट जानकारी है। अब हम बात करते हैं इसके राज प्रमुख कौन थे। तो सीधा सवाल आएगा मत्स्य संघ के राज प्रमुख कौन थे। तो मत्स्य संघ के राज प्रमुख उदयभान सिंह धौलपुर के थे और उप राज प्रमुख गणेश पाल करौली के थे। ये दोनों शासक थे, धौलपुर और करौली के। प्रधानमंत्री कौन थे। प्रधानमंत्री एक ऐसे व्यक्ति को लिया गया जो किसी शासक ना हो, किसी रियासत से संबंधित ना हो, सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक नेता हो, वहां के लोग उसको जानते हो, राजा नहीं हो, जनता में से किसी को निकालकर वहां का प्रधानमंत्री बनाया गया। वो थे शोभाराम कुमावत। ओके, तो ये बात आपको प्रथम चरण में याद रखनी, एकदम शॉर्टली है, एकदम मजा आएगा। फिर हम जो फैक्ट होते हैं, अगर कोई भी अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, वो भी हम कंप्लीट करेंगे। तो आप वीडियो को छोड़ना मत। द्वितीय चरण हो जाएगा राजस्थान संघ, जिसे पूर्वी राजस्थान भी कहते हैं। पूर्वी राजस्थान क्यों कहते हैं, जो पूर्व में और दक्षिण में जो रियासतें थी उसको मिलाकर एक पूर्वी राजस्थान बनाया गया, जिसमें हम कहें कि 9 रियासतें व 1 ठिकाना था, जिसमें बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। इसके अलावा हम बात करें शाहपुरा, किशनगढ़, टोंक, बूंदी, कोटा और झालावाड़, ये 9 रियासतें थी और 1 ठिकाना था कुशलगढ़ ठिकाना को मिलाकर यह अपने द्वितीय चरण बनाया गया था। इसकी जो राजधानी थी, तो आपको दिख रहा है कि इसमें सबसे बड़ा शहर, या हम बात करें रियासत कौन सी थी, तो कोटा सबसे बड़े थे, तो वो राजधानी हो गई। यहाँ पर राजस्थान नहीं लिखना है, राजधानी लिखनी, थोड़ा सा लिखना प्रॉब्लम हो गई, राजधानी। ओके, तो ये राजधानी है, तो राजधानी कोटा हो जाएगी। फिर राज प्रमुख, कोटा के ही शासक को राज प्रमुख बनाया गया, भीम सिंह कोटा को, और प्रधानमंत्री गोकुल लाल असावा को बनाया गया। ठीक है, गोकुल लाल असावा को प्रधानमंत्री बनाया गया। उद्घाटन 25 मार्च 1948 को एन.वी. गाडगिल ने किया था। 25 मार्च 1948 को एन.वी. गाडगिल ने इस
द्वितीय चरण का उद्घाटन किया था, यानी कि पहले और द्वितीय चरण का उद्घाटन किसने किया था? एनवी गाडगिल ने। रटने की कोई जरूरत नहीं है, दोनों शुरुआत की दोनों चरणों का उद्घाटन एनवी गाडगिल ने किया था। फिर तारीख आपको याद रखनी पड़ती है, तो ये देख लो 18 मार्च 25 मार्च, 18 मार्च 25 मार्च, यानी पहले चरण के जस्ट 7 दिन बाद दूसरा चरण का गठन हुआ था। और साल एक ही है 1948। अब तक हम 1948 ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। पहले 3 चरण है जो 1948 में ही हुए थे। और कैसे हुए? 18 मार्च, 25 मार्च और 18 अप्रैल। कैसे याद करना है? 18 मार्च के जस्ट 7 दिन बाद 25 मार्च को दूसरा गठन हुआ, और तीसरा हुआ जो सिर्फ फिक्स 1 महीने के बाद हुआ, यानी वो 18 मार्च को हुआ था, ये 18 अप्रैल को हुआ है। ये आपको थोड़ा सा टेक्निक है, इसको टेक्निक से याद करना पड़ेगा। ऐसे रटने से तो भले आप किताबें रट के जाओ, आपको वहां पर कुछ याद नहीं आएगा। तो हम बात करते हैं हम तीसरे चरण के बारे में। इससे पहले हम बात करते हैं जब बांसवाड़ा के शासक चंद्रवीर सिंह जी से हस्ताक्षर करवाए गए कि आप इसको हस्ताक्षर कर लीजिए, हम भारत देश में राजस्थान राज्य के रूप में आपको यहाँ पर सम्मिलित किया जाएगा, यानी द्वितीय अपने राजस्थान संघ के रूप में आपको सम्मिलित किया जाएगा। आपसे सारी वो शक्तियां छीन ली जाएगी और आने वाले समय में जनता का शासन होगा। तो तब चंद्रवीर सिंह जी ने कहा था कि मैं इस एकीकरण के हस्ताक्षर कर रहा हूं, विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर रहा हूं, तो ये मेरा डेथ वारंट है, यानी कि मैं अपने मृत्यु प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर कर रहा हूं स्वयं। क्योंकि वो तो एक मृत्यु प्रमाण पत्र हो गया है। जैसे कि हम कहें आप शासक और आप उठा कर कहते हैं आप आज से शासक नहीं हो, आज से कोई दूसरा तुम्हारी जनता में से ही उठकर बनेगा, तो फिर वो तो मरने जैसा ही हो जाता है। इसलिए उन्होंने कहा था मैं अपने डेथ वारंट पर साइन कर रहा हूं, हस्ताक्षर कर रहा हूं। नंबर 3 तृतीय चरण की बात करें तो ये हो जाएगा अपना संयुक्त राजस्थान। संयुक्त राजस्थान का मतलब क्या है कि जो द्वितीय चरण था, द्वितीय चरण कौन सा था? राजस्थान संघ। उसमें एक और सबसे बड़ी रियासत मिली, मतलब उस पूर्वी राजस्थान की एक और बड़ी रियासत मिली, उदयपुर। उदयपुर को मिलाया था, उसका नाम हो गया संयुक्त राजस्थान। संयुक्त राजस्थान में क्या मिलाया गया? तो एक तो द्वितीय चरण की वो 9 रियासतें, वो एक ठिकाना प्लस एक उदयपुर को मिलाया गया। तो फिर राज प्रमुख, आपको पता है कि उदयपुर सबसे बड़ी रियासत हो गई, तो उसके राज प्रमुख को ही, उसके शासक को ही राज प्रमुख बनाया जाएगा। तो यहाँ पर भूपाल सिंह को राज प्रमुख बनाया गया, उदयपुर को राजधानी बनाई गई और प्रधानमंत्री माणिक्य लाल वर्मा को बनाया गया। माणिक्य लाल वर्मा आप प्रजामंडल में बहुत सारे आंदोलनों में आपको देखने को मिलेंगे, नाम सुनने को मिलेगा। हम आने वाले 25 दिनों में यही काम करने वाले हैं, शॉर्टली सारी चीजें पढ़ेंगे। ओके, तो फिर हम बात करते हैं कि इसका उद्घाटन किसने किया था। तो बड़ी रियासत थी, तो स्वयं जवाहरलाल नेहरू आए थे इसका उद्घाटन करने के लिए। 18 अप्रैल 1948 को पंडित जवाहरलाल नेहरू आते हैं और इसका उद्घाटन करते हैं, क्योंकि उदयपुर एक बड़ी रियासत थी जिसको मुगल साम्राज्य भी लेना चाहता था, तो फिर भारत में आएगा जवाहरलाल नेहरू स्वयं आए और इसका उद्घाटन। अगला चरण हो जाता है चतुर्थ चरण, जो कि वृहत राजस्थान के नाम से जाना जाता है, यानी वृहत राजस्थान यानी बड़ा राजस्थान। बड़ा राजस्थान में बड़ी बड़ी 4 रियासतें जोड़ी गई। किसमें जोड़ी गई? तो संयुक्त राजस्थान था, उसमें आप बड़ी बड़ी 4 रियासतें जोड़ी गई। कौन कौन सी? तो अपने को ट्रिक से याद रखना है, JJB, ट्रिपल JB। जे से जयपुर, जे से जोधपुर, जे से जैसलमेर और बी से बीकानेर। ये 4 रियासतें जोड़ी गई, तब जाकर ये अपना वृहद राजस्थान बना। और किसमें जोड़ी गई? तो संयुक्त राजस्थान, जो अपने 9 रियासतें एक ठिकाना प्लस उदयपुर, उसमें ये जोड़ी गई 4 रियासतें, तब जाकर यह वृहद राजस्थान बना। इसकी राजधानी वृहद राजस्थान में सबसे बड़ी रियासत देखे तो जयपुर है, जयपुर सबसे बड़ा शहर है, तो राजधानी जयपुर के रखा गया, जयपुर को रखा गया। इसमें बहुत सारे विवाद भी हुए। जोधपुर वालों ने कहा कि जोधपुर को रखो राजधानी, तो फिर इसमें जो समिति बैठाई गई, एक समिति को बैठाया गया कि किसको राजधानी रखा जाए, तो समिति रखा गई। इसमें सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश से जयपुर को फिर राजधानी बनाया गया। और फिर कहा कि जो बड़े बड़े शहर है उनको फिर अलग अलग विभाग बांट दिए जाए। तो फिर जोधपुर को न्याय विभाग दिया गया, यानी कि हाईकोर्ट है जो जोधपुर में रखा गया। शिक्षा विभाग बीकानेर को दिया गया। उदयपुर को खनिज एवं खनन विभाग दिया गया। भरतपुर को कृषि विभाग दिया गया। इस प्रकार से अलग अलग विभाग अलग अलग बड़े बड़े शहरों में बांटे। फिर राज प्रमुख की बात करें तो जो सबसे बड़े रियासत के शासक थे उनको बनाया गया। सवाई मान सिंह जयपुर के थे। फिर महाराज प्रमुख बनाया गया, क्योंकि जो पहले राज प्रमुख थे संयुक्त राजस्थान में वो कौन से? भूपाल सिंह। लेकिन राज प्रमुख चेंज हुए, तो फिर उनको राजी रखने के लिए उनको एक और नए पद का सृजन किया और उनको कहा गया कि आप महाराज प्रमुख हो। क्या हो? महाराज प्रमुख हो।
फिर उपराज प्रमुख किसको बनाया गया था? हनुवंत सिंह को बनाया गया। और प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री, जो कि जयपुर के मुख्यमंत्री मतलब आपके रहे हुए थे, तो उनको जयपुर के रियासत में काम करते थे वो, इसलिए हीरालाल शास्त्री को बनाया गया। फिर 30 मार्च 1949 को वल्लभ भाई पटेल ने इसका उद्घाटन किया, 30 मार्च 1949 को। अब तक हर 3 चरणों में हमने पढ़ा कि 48 में हुए, सारे के सारे 48 हुए। पहला हुआ 18 मार्च 1948, फिर हुआ 25 मार्च 1948, फिर हुआ 18 अप्रैल 1948। अब हम आ गए हैं 1949 में। 49 में 30 मार्च याद रखना आपको, ठीक है, नया साल आ गया है। 30 मार्च 1949 को वल्लभ भाई पटेल ने चतुर्थ चरण का अपने उद्घाटन किया। फिर हम आ गए 5वें चरण में। अब जो 5वां, 6वां और 7वां चरण है, आपको 4 तक ही जोर लगाकर पढ़ना है। फिर आपको 5वें, 6ठे और 7वें चरण में इतना याद करने की कोई जरूरत नहीं होगी, 2-2 लाइनें, बाकी सब कॉपी पेस्ट है, ठीक है। तो अब आगे हम 5वें चरण में, 5वें चरण की उद्घाटन हुआ था 15 मई 1949 को, 15 मई 1949 को। तो 49 को 2 हमने देखे हैं, चतुर्थ चरण और पंचम चरण। ये 49 को हो जाएंगे, 48 को 3 और फिर 50 को है अपने 7वां चरण 1, 6ठा चरण 1 और फिर हो जाएगा 56 में हो जाएगा 7वां चरण, ठीक है। तो पहला हो जाएगा 25 मार्च 1948, दूसरा हो जाएगा 18 अप्रैल 1948 और फिर हो जाएगा अपने 18 अप्रैल 1948, फिर हो जाएगा अपने 30 मार्च 1949, फिर हो जाएगा अपने 15 मई 1949 और फिर हो जाएगा 26 जनवरी 1950, जिस दिन संविधान लागू होता है उसी दिन फिर राजस्थान को बी श्रेणी में शामिल किया गया था, तो वो 26 जनवरी को हो जाएगा। और फिर हो जाएगा अपने 7वां होगा 1 नवंबर 1956 को। तो पंचम चरण में आपको याद करना है 15 मई को इसका उद्घाटन हुआ 1949 में। संयुक्त वृहत्तर राजस्थान या संयुक्त राजस्थान भी कहते हैं, संयुक्त वृहत्तर राजस्थान या वृहत राजस्थान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वृहत्तर राजस्थान भी कहते हैं। संयुक्त वृहत्तर ज्यादा नाम आता है, लेकिन वृहत्तर भी कहीं कहीं पूछा जाता है। इसमें क्या किया कि जो वृहद राजस्थान था, उस वृहद राजस्थान में जो पहले सबसे पहला चरण था मत्स्य संघ, उसको मिलाया गया। यानी कि जो वृहद राजस्थान था उसमें मत्स्य संघ को मिलाया गया। और जो राज प्रमुख थे, सवाई मान सिंह, उपराज प्रमुख, महाराज प्रमुख, सारे के सारे कॉपी पेस्ट चेप देने हैं, ठीक है। तो ये महाराज प्रमुख सवाई मान सिंह हो जाएगा। इसमें भी महाराज प्रमुख भोपाल सिंह, उपराज प्रमुख हनुवंत सिंह, प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री। फिर 6ठम चरण में आते हैं। 6ठम चरण का नाम वृहद राजस्थान ही है और इसमें 6ठम चरण का नाम राजस्थान संघ हो गया, यानी राजस्थान हो गया। क्या हो गया? राजस्थान। 6ठम चरण में इसको व्यवस्थित रूप से राजस्थान कहा गया था कि 1949 में संविधान लागू हुआ तो फिर राजस्थान नाम रखा गया। तो सॉरी, मैंने गलती की थी, यहाँ पर 6ठम चरण का नाम राजस्थान है। क्या है? राजस्थान। जो आज है ना, वो नाम राजस्थान है 6ठम चरण में। फिर क्या हुआ कि वृहद राजस्थान में सिरोही का विलय किया, लेकिन सिरोही की 2 जगह ऐसी थी जिसको गुजरात में शामिल करना, यानी कि सौराष्ट्र में शामिल करना उनको चाहते थे वल्लभ भाई पटेल, गांधी जी वगैरह। तो वो थी आबू और देलवाड़ा। आबू और देलवाड़ा को विलय नहीं किया था, अपने सिरोही को विलय किया था। कब किया था? 26 जनवरी 1950 को। और राजस्थान को फिर 20 श्रेणी में इसको शामिल किया गया था। अब हम राजस्थान जीके पढ़ रहे हैं, तो आने वाले समय में हम कंप्लीट पढ़ेंगे। ये तो एक 1 शॉट सीरीज इसलिए लाए थे ताकि आपको परीक्षा में कोई टेंशन ना हो, सीधे सीधे आपको याद हो जाए, एक बार में आपको कंप्लीट हो जाएगा। यदि आप सुन भी लेते हैं ना तो भी आपके कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अंतिम 7वां चरण था और इसको 1 नवंबर 1956 में मिलाया गया और इसका विस्तृत नाम राजस्थान ही रखा गया था, क्योंकि 6ठे चरण में राजस्थान नाम रखा गया, वही नाम फिर राजस्थान ही था। लेकिन उस समय मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया और सुखाड़िया जी के काल में यह अपने मिलाए गए। कौन कौन से मिलाए गए? तो एक तो आबू देलवाड़ा जो बाकी रह गया था उसको मिलाया गया राजस्थान में। सुनील टप्पा जो कि मध्य प्रदेश में था उसको फिर झालावाड़ में मिलाया गया। और जो सिरोंज क्षेत्र था झालावाड़ का वो मध्य प्रदेश को दिया गया। और एक केंद्र शासित प्रदेश अजमेर रह गया था जिस पर किसी समय अंग्रेजों का सीधा राज था, इसलिए वो केंद्र शासित प्रदेश था, उसको मिलाया गया, ठीक है।
और फिर राज प्रमुख पद को समाप्त किया गया और राज्यपाल पद का सृजित किया। और पहले राज्यपाल थे गुरुमुख निहाल सिंह, और फिर राजस्थान के प्रथम राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह थे। और एकीकरण के समय यानी कि कुल जितना भी एकीकरण हुआ उसमें 19 रियासतें और 3 ठिकाने शामिल थे, यानी कि राजस्थान में उस समय 19 रियासतें थी बड़ी बड़ी और 3 ठिकाने थे, कुशलगढ़, लावा और नीमराणा, ये 3 ठिकाने थे। अब बाकी रियासतों के बारे में हमने पढ़ लिया। तो आज की वन शॉट सीरीज में इतना ही। आज हमने एकीकरण कंप्लीट किया है। कल हम ट्रिक के साथ प्रजामंडल पढ़ेंगे, तो आप आइएगा जरूर। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। धन्यवाद।